हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हो चुका है एक नए व्लॉग की शुरुआत। अभी बज रहे हैं 8:45 और आज हस्बैंड को लेट हो गया था ना, तो फटाफट से उनको खाना दे दिया। वो खा रहे थे, तब तक ना उनका वाइट शर्ट जो था ना निकाले थे अलमारी में से, प्रेस किया हुआ रखा था, लेकिन सिकुड़न था थोड़ा सा, तो मैं कर रही थी। उसके बाद मैंने भी पपीता खा के अपना नाश्ता कर लिया। और उसके बाद आज बहुत ढेर सारे काम हैं, तो सभी के यहाँ दीपावली की साफ़ सफाई शुरू हो गया है। तो हमने भी ना कुछ कुछ काम, एक दिन तो दीपावली की सफाई होती नहीं है, तो भाई सभी चाहते हैं कि हमारा घर अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाए। धनतेरस से पहले सारे घर नीट एंड क्लीन। वैसे तो हमेशा ही सफाई करते ही रहना चाहिए, मैं भी हमेशा ही करती रहती हूँ, लेकिन जो दीपावली की सफाई होती है, एक साल की सफाई होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होता है जो हम इकट्ठा करके रखते हैं और कि शायद अब यूज कर लेंगे, शायद अब यूज कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता है कि उसका यूज करने का नंबर कभी नहीं आता है। जैसे कपड़े वगैरह हुआ या डब्बे वगैरह हुआ किचन में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, लेकिन उससे हम बाद में ना अंत में दीपावली में ही निकालते हैं, फेंकते हैं या किसी को दे देते हैं। तो इसी तरह की सफाइयाँ आज हमारे यहाँ भी चल रही। और त्योहारों की साफ सफाई में ना कोई रूटीन नहीं फॉलो कर पाता है आदमी, क्योंकि कभी कुछ काम कभी कुछ काम कभी कुछ काम, पूरा दिन चलता ही रहता है। काम पहले था तो 9-10 बजे तक सारे काम हो जाते थे, लेकिन अब नहीं हो पाएंगे जब तक दीपावली की साफ सफाइयाँ चलेंगी तब तक, क्योंकि सुबह की दिनचर्या, फिर खाना बनाओ, सबको ड्यूटी भेजो, कपड़े धो, अपना यूट्यूब का काम, सारे काम करने के बाद से ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ करना हो तो उसके बाद का नंबर आता है। तो यहाँ मैं भी चावल साफ़ करवा रही थी, एक आंटी को बुलाई थी तो चावल साफ़ की थी, तो बड़े वाले टब से एक टब चावल साफ़ हो गया था ना, तो वो मेरे से वहाँ से उठ के आ नहीं पा रहा था, तो मैं यहीं पे खींच के किसी तरह से ले आई थी ड्रम के पास, और चावल में ना डब्बू से ड्रम में भर दे रही थी, ताकि त्योहारों में ना बार बार फटकवाना ना पड़े। और जब इस बड़े वाले ड्रम से एक ड्रम चावल फटका जाता है तो 2-3 महीने चल ही जाता है। अब ठंडक भर की छुट्टी हो गई, तो हम किसान वर्ग के घर के हैं, तो यहाँ ना पैकेट के चावल नहीं आते हैं हम लोग के घर। ये घर का संभा मंसूरी का चावल है। तो इसमें क्या होता है ना, जब मशीन धान कूटता है तो उसमें थोड़ी बहुत भूसी हो जाती है, तो वो साफ़ करवाना पड़ता है, वरना पैकेट के चावल आते हैं ना तो बिल्कुल साफ़ नहीं करवाने पड़ते हैं उनको, उसमें भूसी वगैरह कुछ भी नहीं होता है, बट यहाँ साफ़ करवाने पड़ते हैं। तो पूरा चावल मैंने साफ़ करवाया था, तो रख भी दिया ड्रम में, जो बचा था छोटे वाले ड्रम में रख दिया, मतलब सारे डब्बे भर गए। अब मुझे बार बार किसी चीज़ की चिंता नहीं होगी, राशन भरा जाता है, मतलब चावल पूरे हमारे यहाँ 1 साल का चावल कुटा के एक डेहरी में रख दिया जाता है, उसी में से निकाल के जब जिसको ज़रूरत होता है फटकवा के साफ़ करके फिर अपना यूज करते रहते हैं। तो डेली डेली फटकना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसी तरह से एक बार स्टोर करके रखा जाता है, तो कुछ दिन की छुट्टी हो जाती है। उसके बाद जो बिखरे चावल थे, थोड़े बहुत गिर गए थे, वो भी मैंने समेटा था, झाड़ू वगैरह लगा दिया था। और फिर नीचे आ गई थी, ढेर सारे कपड़े धुलने थे, तो कपड़े मशीन में लगा दिए थे। और जब तक कपड़े धुल रहे हैं ना, तब तक ये हम यहाँ से आज सफाई की स्टार्टिंग करते हैं। तो ये मेरा बड़ा बॉक्स है ना, तो 2 बॉक्स है मेरे पास। तो क्या हुआ था ना, कुछ कपड़े इसमें डालने थे, कुछ निकालने थे। और जब मैं मायके गई थी ना, तो हस्बैंड, वैसे तो मैं सब प्रॉपर अरेंज करके रखती हूँ, तो क्या हुआ था ना कि हस्बैंड बैग में सब कुछ मैंने करके रखती हूँ, एक में सूट हुआ, एक में साड़ी हुआ, ऐसे करके रखती हूँ। बट हस्बैंड उस टाइम जब मैं मायके गई थी तो उनको रेनकोट चाहिए था, तो वो रेनकोट ढूंढे थे, तो मैं बैग में डाली थी, तो उस चक्कर में उन्हें तो पता नहीं था, वो सारे बैग का सामान निकाल के और वैसे वैसे रख दिए थे। तो मुझे भी टाइम नहीं लग पा रहा था कि मैं ये चीज़ें सही करूं, और साथ में आज सारी चीज़ों का डिक्लटर भी करना है, मतलब सारी चीज़ों का नहीं, जो चीज़ें अब मुझे बिल्कुल रखनी नहीं है, जो साड़ियाँ नहीं यूज करनी है,
तो उन्हें निकालना है। बहुत सारी साड़ियाँ ऐसी हैं ना कि जिसका ब्लाउज अब होता ही नहीं है, लेकिन फेंका भी नहीं जाता है वो। तो वो सारे ब्लाउज या साड़ी निकालूंगी मैं और दे दूंगी किसी को जिसको यूज़ करने लायक होगा। तो पेटीकोट मतलब एक बैग में मैंने रख दिया था, जो नए पेटीकोट के कपड़े थे उसे किनारे एक में लगा दिया था, ताकि मैं अपने हाथ से जब सब कुछ अरेंज करके रखती हूँ ना तो मुझे तुरंत मिल जाता। सारी चीज़ें मैं बैग में कपड़े का बैग वो है उसी में भर के रखती हूँ, और इसमें ब्लैंकेट वगैरह रजाई वगैरह है। हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो अभी मैंने दोनों बॉक्स को ऑर्गेनाइज कर दिया है पूरा अच्छे से, और कपड़े भी डाले थे लेकिन लाइट कट गई थी। बट अब लाइट आया है जब मैं ऊपर आ गई हूँ, और मुझे इतनी थकान हो गई थी खड़े होने में ना, मुझे करते करते ना 2 घंटे बॉक्स में लग गए थे। क्योंकि देखो ये काम छोटे तो दिखते हैं पर होते हैं सारी चीज़ों को देखना। पूरे बॉक्स का पहले मैंने सामान निकाला था, फिर देखना, फिर रखना। अब मुझे इतनी थकान हो गई है कि मुझे मन नहीं कर रहा था कुछ करने का। तो अभी मैंने चाय वगैरह बनाया, पी लिया, पानी वगैरह पिया, क्योंकि काम करते करते बीच में ये सब भी ज़रूरी होता है, अपने शरीर का भी ध्यान रखना। तो मैं थोड़ी देर कपड़े भी छोड़ूंगी, क्योंकि रेस्ट करना भी ज़रूरी है। बॉडी बहुत ज़्यादा काम होगा अभी दीपावली में, तो बॉडी को भी थोड़ा थोड़ा राहत करके 10-5 मिनट बैठेंगे, फिर जाएंगे तो कपड़े फिर से मशीन ऑन करके आएंगे। तो थोड़ा ऐसे ही काम चलेगा। नींद इतनी आ रही है कि मन कर रहा अभी सो जाऊं, लेकिन सोना तो है नहीं, क्योंकि देर रात तक हम लोग की लाइव होती है, फिर जल्दी उठना होता है। तो चलिए थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से। उसके बाद मैं अब मिल रही हूँ, क्योंकि मैं काम तो बहुत किए लेकिन वीडियो शूट नहीं किए, क्योंकि मोबाइल भी एक तो चार्ज नहीं था, और दूसरी बात वीडियो शूट करते करते ना सारे काम बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ों का वीडियो शूट किया, कुछ नहीं किया। और सारी जो साड़ियाँ मेरी थी जो नहीं पहन रही थी सारों को छाट दिया। और उसके बाद जितने पेटीकोट थे, तो पेटीकोट ऐसी होती है कि साड़ियाँ हम किसी को दे देते हैं, पर पहने पेटीकोट होता है तो नहीं देते हैं, तो नाइटी पे यूज हो जाता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पेटीकोट पहने हुए, एक आध बार पहने हुए, कोई सिला है, ऐसे ऐसे तो सबको छाट दिए। तो पेटीकोट तो यूज हो जाता है नाइटी पे भी, बट वो साड़ियाँ नहीं यूज हो पाती हैं। और क्या होता है ना, जब हम लोग साड़ियाँ नहीं पहनते हैं तो फैशन चला जाता है, फिर वो रखा रहता है, और गर्मी की वजह से और परेशानी होती है, इसलिए साड़ियाँ नहीं पहनते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग इकट्ठा तो कर लेते हैं, पर क्या होता है ना कि यूज नहीं हो पाता। लेकिन अब से मैं सोच रखी हूँ ना कि मैं कपड़े उतना ही लो जितना यूज़ कर सको। लेकिन हम सभी औरतों की यही प्रॉब्लम होती है कि देखो बॉक्स में ना तो इतने ढेर सारे कपड़े होते हैं, और मेरे अलमीरा में जगह नहीं, तो मैं बॉक्स में ही रखती हूँ। 2 बॉक्स है तो दोनों में रखती हूँ, तो बहुत अच्छे से अरेंज हो जाता है। और वैसे तो अलमीरा में ना उतनी जगह नहीं होती है जितने बॉक्स में कपड़े रखे जाते हैं। तो सारा कुछ आज वो सब काम कर दिया था। उसके बाद से बहुत सारे काम करने के बाद फिर शाम का टाइम हो गया था, दिया बत्ती करने के बाद आ गई थी किचन में। आज मुझे बनाने थे लिट्टी चोखा। तो यहाँ पहले बैगन को तेल लगा के चाकू से कट करके देख लिया था, रख दिया था भूनने के लिए। बैगन और टमाटर एक तरफ रख दिया था कुकर में, आलू दूसरी तरफ ले लिया था। सत्तू में डाला था अजवाइन, मंगरेल, हल्दी, अदरक कूट के, हरा मिर्चा, धनिया पत्ती, अचार का मिर्चा और नमक। उसके बाद से वो जो अचार का तेल होता वो डाल दी थी, और लहसुन प्याज तो इस टाइम पड़ नहीं रहा, तो यही मिला के अच्छे से बना के रख लेंगे। उसके बाद से एक तरफ सत्तू बना के रख दिया था। और लिट्टी चोखा बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बरसात बीत रहा, मुझे बरसात में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो बरसात बीत रहा है तो मैं सोची आज बना देती हूँ। कब से सोच रही हूँ पर टाइम नहीं लग पा रहा था। फिर आटा ले लिया था, आटा में डाला था हींग, अजवाइन, नमक, और उसमें घी डाल दिया था मोयन के लिए। तो ये घी हमारा ना थोड़ा सा पैकेट छोटा में थोड़ा सा घी बचा था, तो मैं सोची थी आज सारा वैसे ही खर्च हो जाए पूरा, ताकि उसी से गर्म कर करके निकाल रही थी तो पिघल के निकल जा रहा था। तो आटा भी लगा के एक तरफ रख दिया है। और उसके बाद से ना ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है चने के सत्तू से ना, तो उसमें हींग डाल दो तो ठीक रहता है, अजवाइन मंगरेल रहता ही है।
तो उसके बाद दाल भी मुझे बनानी थी। तो दाल में सबसे पहले डाल दिया था सरसों का तेल, उसमें जीरा, हरी मिर्च और उसके बाद हल्दी और सूखा मिर्च पाउडर, सांभर मसाला, सारे मसाले डालने के बाद से दाल धुल के जो रखी हूँ ना वो डाल दूँगी। और इस टाइम मैं सोची थी कि पूरा सांभर ही बनाएंगे, बट देवर जी ना सांभर उतना पसंद नहीं करते हैं, उनको कहते हैं मुझे सादी दाल बनाओ, तो वो इसको सादी दाल ही समझ के खा लेंगे। वरना अगर सारी सब्जियां कट करके डाल दूँ तो फिर उन्हें पसंद नहीं आता है, तो फिर वो गुस्सा होते हैं। तो इस वजह से ऐसे ही बना दे रही हूँ। और जब दाल हो गया था ना तो फिर ये अप्पे मोल्ड है, तो इसी में मैं बनाऊंगी लिट्टी। और तल के भी बनाते हैं, बॉयल करके भी बनाते हैं, लेकिन मैं आज ऐसे बनाऊंगी बिना तले हुए, क्योंकि तला हुआ नुकसान भी कर रहा है। तो मैं बिना तले हुए अप्पे मोल्ड में ही बनाऊंगी। तो सबसे पहले ना मैं थोड़ी लिट्टियाँ बना के ना सादी वाली बना के डाल दूँगी, क्योंकि मैंने हरी मिर्च काट के डाल दी थी, तो लड्डू गोपाल नहीं खा पाएंगे, तो उनको तीखा लगेगा, इस वजह से। और इसी में वो घी पिघल गया था ना, तो घी थोड़ा सा नीचे डाल दिया था। और इसमें बहुत अच्छी सी लिट्टियाँ बन जाती हैं, ना जलती हैं ना बहुत कच्ची रहती, मतलब अच्छी बनती हैं लिट्टियाँ। तो उसका घी डाल के फिर ढक दिया था ना, तो ये तुरंत निकल जाता है, लिट्टी बहुत आराम से बनती है। तो जब तक वो बन रहा था तब तक मैं भरने वाली लिट्टी बना लूँगी, मतलब लिट्टी में भर दूँगी सत्तू, तो वो ये वाला काम भी निपट जाएगा। और सच बताऊँ तो आज मैं इतना थक गई हूँ ना कि क्योंकि मुझे 2 घंटे तक बॉक्स में टाइम लग गए थे। सारी चीज़ें निकालो, देखो क्या मतलब रखना है, क्या मतलब दे देना है किसी को, तो वो सब चीज़ें छाँटते हुए ना बहुत टाइम लग गया था खड़ा में। और एक का सारा रजाई वगैरह निकाली थी, फिर सारे ब्लैंकेट वगैरह जो भी रखने थे ना उस बॉक्स में सिर्फ बिस्तर ये रजाई वगैरह ही है, तो वो सारी चीज़ें भी अरेंज किए थे। और इस टाइम घर का काम इतना ज़्यादा हो गया है ना कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल रही है। अब ऐसे ही थोड़ा सफाई डेली करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे ना, तो फिर एक दिन 2-3 दिन जब मतलब मेहनत करना पड़ेगा कि जब बर्चे वगैरह झाड़ने पड़ेंगे, जाले वगैरह, या फिर एक दिन किचन की जो डीप क्लीनिंग। तो अभी वार्डरोब हुआ, फिर बॉक्स हुआ, या फिर अलमीरा हुआ, जितने छोटे छोटे काम है पहले सबसे पहले कर ले रही हूँ। उसके बाद ना फिर से बड़े वाले काम के लिए तो फिर 2-3 दिन लगातार लगना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक कमरे का करो तो एक कमरे का सामान एक कमरे में कर लो, ऐसा नहीं, सारी चीज़ें हमारे एक ही कमरे में है, तो बहुत दिक्कत भी होती है सफाई करने में। लेकिन ठीक है, जैसे तैसे करेंगे। तो उसके बाद एक लिट्टी निकाल दिए थे एक बार का, तो फिर दूसरी बार वाला भी डाल दिया था। और साथ में बैगन पक गया था ना, तो उसे के छिलके उतार लिए थे। और तेल लगाने से बैगन के छिलके बड़े आसानी से उतर जाते हैं। तो उसके बाद फिर से हरी मिर्च काट के डाल दिया था, आलू छील के डाल दिया था, इसमें डाल धनिया पत्ती, नमक, मिर्च डाल दिया था। दाल भी हमारी बन चुकी थी, तो दाल में भी डाल दिया था धनिया पत्ता। और बहुत ही टेस्टी बनती है ये लिट्टी चोखा। तो चोखा के साथ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन लिट्टी का कॉम्बिनेशन है चोखा, इसलिए मैं बनाती हूँ। मुझे दही से ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और देवर जी और हस्बैंड है ना, तो वो लिट्टी चोखा दाल खाएंगे लोग। तो चोखा तो बैगन का भगवान जी को देते, नहीं तो मैं इनको लिट्टी और घी लगा दी थी, तो घी उसमें भी डाल दिया था साथ में। जब पूरी लिट्टियाँ बन गई थी ना, तो कटोरे में घी रख के उसमें रख दिया था, तो पिघल के घी सारे में लग गई है लिट्टियों में। अब पलट दिया था। उसके बाद भगवान जी को भी दही और लिट्टी की भोग लगाए, खिला थोड़ी देर छोड़ दिए थे, ऐसा नहीं था तुरंत भी मैं वो मतलब भोग लगा के उनको हटा दी थी, नहीं, खिला के आराम से उनको छोड़ दिए थे थोड़ी देर। उसके बाद उनका मुँह वगैरह पोंछ के उनको सुलाए, और फिर आए। तो इधर सारी लिट्टियाँ जब बन चुकी थी ना, तो थोड़ी देर वही भगवान के भोग कर लगाने चले गए थे, तो लिट्टियाँ थोड़ी सी डार्क हो गई हैं। तो यहाँ उसके बाद सबकी थाली लगा देंगे। तो आ जाइए आप सब भी भोजन कर लीजिए, लिट्टी चोखा दाल दही, यही आज का भोजन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे फ्रेंड्स।